अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, तो आज है संडे का रोज़ और मैं आपके साथ आज संडे का रोज़ शेयर करने जा रही हूँ। आज के रूटीन के मैंने आज दिन भर क्या किया और क्या है ये मेरे साथ हुआ, तो फिर बस आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आप मेरा मकसद ये नहीं होता कि आप पूरा देखिए, और क्योंकि आपको इससे आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप लोगों को देखकर मतलब इस तरह का मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ़ ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन कुछ समझाने की भी कोशिश करती हूँ, तो आप पूरा देखा करिए और उसे समझा भी करिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा ब्रेकफ़ास्ट तैयार हो गया था और आज बच्चे तो कहीं नहीं जाने वाले, तो बच्चे तो घर पर ही हैं। तो बस आज फाइनली मेरा जो थे वो दिन वो चीज़ें जो मैं रोज़ नहीं कर पा रही थी, आज मैंने ऐसे कुछ काम किए हैं, तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने आज मेरा साथ दिया और वो मैंने सारे काम आज कर डाले जो मेरे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे। तो बस आज यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपनी, सबसे पहले तो ये मुझे आज बहुत ज़रूरी देना था, तो मैंने सबसे पहले तो ये इसको पूरा करके हटा दिया स्टिच करके, और फिर उसके बाद में और अभी बहुत सारे काम देखना है। तो मैंने जो था आज मेरे यहाँ जो था मैं वॉश जो कर रही हूँ, ये मेरी बेडशीट है। तो इस पर ऐसा क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल नहीं ये चेंज करने वाली थी, लेकिन मेरे यहाँ बरइयों का छत्ता जो था, मेरे तख़्त और दीवान जो पड़ा हुआ है, तो जहाँ पर हम लोग लेटते हैं, तो वहाँ पर जो था ये इनका छत्ता था। तो बस उन लोगों ने जो था छत्ता रख रखा था और मैं कब से ये सोच रही थी यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि वो नीचे गिर कर हम लोगों के काट भी रही थी, कई बार मेरे हस्बैंड के काट लिया। तो बस मैंने ये सोचा कि आज ये भी कर डालते हैं। तो मैंने वो छत्ता हटाया, तो वो सारा छत्ता और बरइयाँ सब छिलकर वो इस पर गिर गईं, तो बस फिर मुझे ये बेडशीट भी धोना पड़ गई। तो यहाँ पर ये हिफ़्ज़ा को आज मैंने काम सौंप दिया था, क्योंकि हिफ़्ज़ा घर पर हैं और मेरे यहाँ आज लाइट तो बहुत अच्छी आई, और लाइट का कल मैंने आपसे कहा था, तो इसलिए आज उसने सोचा मेरी बहुत बदनामी हो गई, तो इसलिए जो है वो आज सुबह से दिन भर लाइट चली, लेकिन मुझे तो ये नहीं मालूम था कि दिन भर चलने वाली है। तो मैंने वही रोज़ की तरह जल्दी-जल्दी से सब अपना काम समेट रही थी, लाइट के काम। तो लेकिन फिर मैंने हिफ़्ज़ा को जो था ये प्रेस करने के लिए यूनिफ़ॉर्म पर दे दिए थे। तो बस मैं फिर आ गई किचन में, और मेरा हो रहा था कुछ, दोपहर का भी टाइम हो रहा था, तकरीबन 11 बजे का टाइम। तो मैंने सोचा चलिए दही फुल्की बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बेसन ले लिया है और अब मैं फुल्कियाँ भी डाल लूँगी, क्योंकि मुझे आज किचन में जो है वही शीट मुझे लगाना है। मैंने बताया था ना पहले कि आज उसका जो है वो दिन आ गया है, कि मैंने संडे का सोच कर फिर नहीं उस दिन लगाया था, उस दिन तो मेहमान आ गए थे, लेकिन फिर आज मैंने शीट वो लगा ली। तो बच्चों का सहारा मुझे मिल गया, तो मैंने आज वो काम भी पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर ये मेरा बेसन की पिटाई हो रही है, और अब मैं फुल्की और चावल बनाऊँगी, सादे चावल बनाऊँगी और फुल्की डालूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए, तो सबसे पहले किचन में से मैं ये सारे काम करके और हटा लूँगी ये सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त आ गया जो मैं शीट लगाने को थी, कब से सोच रही थी। मैंने रमज़ान से पहले से सोचा हुआ था, लेकिन नहीं लगा पा रही थी। ये देखिए मेरी वॉल कितनी ख़राब हो रही है, बिल्कुल बघार लगाओ तो छींटे-वींटे उड़ जाती हैं, तो यहाँ पर कितनी ये ख़राब हो गई। तो बस ये मुझे बहुत ही अंदर मेरा मतलब माइंड में चल रहा था, लेकिन मैं भई अकेले बस की बात नहीं थी और नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर आज मैंने बच्चों का सहारा लेकर और आज ये भई मैंने लगाकर बिल्कुल से रेडी कर दी। यहाँ पर ये देखिए अज़ल जो हैं वो मेरा साथ में लगे हुए हैं, पकड़ रहे हैं, और हिफ्ज़ा जो है वो वीडियो शूट कर रही हैं, और मैंने जो थी यहाँ पर कीलों से इन्हें लगा कर देखा है, लेकिन पता नहीं फिर ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे डाउट ये हो रहा है कि ये यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं कि मैं रोटी बनाऊँ तो पिघल जाए। तो बस मैं देखती हूँ कि शाम में रोटी बना कर के कैसा रहेगा आज का ये मेरा जो है ये कामयाब हो पाएगा कि नहीं, मेरा मकसद जो मैंने करके रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए
इतना ऊँचा ये छोटी शीट हो गई, तो फिर मैंने नीचे नहीं लगाई क्योंकि इतना ऊँचा तो गैस चूल्हा आ भी जाएगा। तो यहाँ पर बस मेरा जो था, मैं कीलें जो थी बहुत मुश्किलात से लग पा रही थी, बहुत ही मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने फाइनली ये देखिए लगाकर तैयार कर दी बिल्कुल शीट। अब मैंने रख दिया चूल्हा, तो यहाँ पर ये देखें, तो ये मुझे कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर पिघल जाएगी ये ज़रूर से, क्योंकि रोटी बनाई जाती है तो तवा इतना फिर कहाँ तलक मैं, क्योंकि आगे ये स्पेस भी नहीं है और मैं कहाँ तलक ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, फिर उसके बाद में मैं जा नहाने को जा रही थी, मतलब मैंने सोचा कि अब जो है शावर ले लूँ, लेकिन फिर देखा तो वही टंकी में पानी आ गया। तो मैंने भाई ठंडा ठंडे पानी से खूब एंजॉय किया, और मेरा मकसद तो अभी यही है। ऐसे तो मैं ज़्यादा पानी बहाती नहीं हूँ, ज़्यादा पानी की भी मैं बहुत बचत करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह ताला अगर ये इसका भी हिसाब देना पड़ेगा पानी का। लेकिन मकसद मेरा यही है कि अगर मैं पानी आगे से ये सारा पाइप जो है निकाल दूँगी, तो बस यही है कि मेरा फिर जो है पानी साफ़ आ जाएगा, तो मुझे यूज़ में लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं अभी तो बस इसी तरह से धुलाई-वुलाई करके इसको साफ़ कर लूँगी, तो फिर मैं सब अपना पूरा मकान मतलब कि घर धोकर, और फिर मैंने नहा धोकर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, ज़ोहर का भी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़कर अब मैं आ गई अपनी कटिंग के ऊपर। यहाँ पर देखिए, मैं कटिंग करने जा रही थी सूट, तो यहाँ पर मैंने वो तो स्टिच करके रख दिया था सुबह में सबसे पहला नंबर वही किया था, और अब ये दूसरा जो है ये सूट वो तो अधूरा था मेरा कल का, अब ये दूसरा सूट मैं स्टिच करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलिए आपको ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज मैंने पूरा दिन क्या-क्या किया है, और इसी तरह से लगातार नॉन स्टॉप मैं काम बस करती ही रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी आराम करने का वक़्त नहीं मिल पाता है, क्योंकि अगर आराम करने ही लगूँगी तो फिर बस ये मेरे काम सारे रह जाएँगे। तो यहाँ पर अब हो चुका था मेरा टाइम जो था वही तकरीबन 4 बजे का टाइम, और हिफ्ज़ा को तो इस टाइम कुछ न कुछ चाहिए होता है, और मुझे भी भाई इस टाइम जो है दोपहर में खाना खाने के बाद इस टाइम कुछ ऐसा दिल हो रहा होता है कि कुछ मिल जाए। तो फिर मैंने देखा तो खरबूजा तो खैर रखा हुआ था, तो मैंने ये हिफ्ज़ा से कहा कि कट कर लो, तो फिर हम लोग यही खाते हैं। तो यहाँ पर हिफ्ज़ा खरबूजा कट करने लगी, और हम लोगों ने फिर खरबूजा खाकर फिर से ये हिफ्ज़ा पढ़ाई अपनी माशाल्लाह से इनका हाई स्कूल है, तो वो अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हैं, और उसके बाद मेरे तो बस काम लगे ही रहते हैं। तो ये मेरा वही सूट है जो मैंने पहले कटिंग किया था। तो यहाँ पर इसमें ये परेशानी आ गई कि ये जो था ये ट्राउज़र मुझे बनाना था, और यहाँ पर ये इसका ट्राउज़र नहीं, ये बल्कि शलवार बनने का था, क्योंकि दे एक ही तरफ पैचे थे, दोनों तरफ अगर ये एम्ब्रॉयडरी ये हुई हुई होती तो फिर आ जाता, लेकिन ये सही नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर अब आ चुके थे मेरे हस्बैंड भी, और वो लाए थे तरबूज। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बिल्कुल, बिल्कुल नया जो था एक डिज़ाइन निकाल रही थी मैं, ते जो है मैं शॉर्ट बना रही थी। तो आप मेरे शॉर्ट भी देखा करें, मेरे बहुत अच्छे शॉर्ट भी होते हैं, तो आप उसको भी एन्जॉय किया करें। तो ये मैंने बनाया था, और आप जाकर जो सर्च करके ज़रूर देखें मेरे शॉर्ट भी। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए तरबूज कट हो गया है, और अब हम लोग जो है वो ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसके बाद में फिर एंजॉय करेंगे तरबूज। तो तरबूज भी जो है आप खाली पेट कभी भी ना खाएं, वरना नुकसान कर देता है। तो यहाँ पर ये मैंने काला नमक छिड़का था, और काला नमक ही बहुत फ़ायदा करता है, तो काला नमक ज़रूर छिड़क कर इसको फिर खाया करें, तो जो है नुकसान नहीं करेगा आपको, और आप फ़ायदा करेगा। तो फिर यहाँ पर मेरा ये देखिए सर्कल कर कट करा हुआ मैं दिखा रही थी कि मैंने ये सर्कल बनाया है। फिर भाई हम लोगों ने तरबूज एंजॉय किया, और उसके बाद में फिर आ जाते हैं अपनी रेसिपी पर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त, और आज जो है चने की दाल गोश्त मैंने जो था, वैसे हिफ्ज़ा जो थी वो नहीं खाती हैं अदरक डालकर, तो आज मैंने
चुपके से हिफ्ज़ा को बताया नहीं और अदरक भी इसमें कट करके डाल दी। तो मसाले की भुनाई तो बस वैसे ही मैंने मसाला बघार के मतलब गोश्त बघारते नहीं दिखाया है, तो आप जो है मैं चलिए बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बनाया था बस प्याज कट करके मैंने फ्राई कर ली और उसमें गोश्त लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भून लिया। फिर उसके बाद में बस मसाले ऐड कर दिए। मसाले में वही नमक टेस्ट के मुताबिक और हल्दी, धनिया, मिर्चें यही सब डालकर मैंने मसालों की भी भुनाई कर ली। उसके बाद में ये देखिए चने की दाल फिर ऐड कर दी है और चने की दाल ऐड करने के बाद में प्रेशर लगा दिया, तो उसमें गोश्त भी गल जाएगा और चने की दाल भी, दोनों चीज़ें एक साथ गल जाएंगी। तो बस उसमें मैंने पानी थोड़ा-सा ऐड कर दिया था पहले भी, लेकिन ये जो है सालन चने की दाल गोश्त का जो है सालन वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है रखने के बाद, तो ज़रा कुछ मैंने पानी ज़्यादा ही रखा था। और उसके बाद में जो है मैं जब शाम में खाने जाऊँगी तो फिर ये जो है ये बहुत काफ़ी जो है सूख जाएगा फिर से, तो मैंने इसलिए ज़रा थोड़ा-सा पानी और ऐड कर दिया था बाद में। और फिर फदक दिलाकर अब उसमें मैंने सारे पिसे हुए गरम मसाले डाल दिए हैं और उसके बाद में हरा धनिया से ये डेकोरेट कर दिया। ये देखिए हरा धनिया डालकर कितना अच्छा लग रहा है सालन। तो यहाँ पर अब मैं सर्व करने लगी थी और बस मैंने जो था आज इसमें अदरक भी डाली थी, क्योंकि हिफ्ज़ा मेरी नहीं खाती हैं, तो इसमें तो चने की दाल गोश्त हो गया, आपका उड़द की दाल गोश्त हो गया, तो इसमें अदरक ना डले तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। चलिए अब मेरा चने की दाल का देखिए फाइनल लुक। तो यहाँ पर ये देखिए कितना अच्छा सा सालन लग रहा है, तो आप भी ज़रूर इस ट्राई करें। और आज मैंने रेसिपी बस दे ही दी, तो यहाँ पर ऊपर से थोड़ा जो है धनिया, हरा धनिया और डाल देंगे, तो यहाँ पर ये खूबसूरती के लिए तो ये बस बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।